सहारा बने बेसहारों का। अल्लाह की रजा के लिए इस रमज़ान ज़कात और फितरा देने के लिए जुड़े SM इमदाद ट्रस्ट के साथ, जो कई सालों से शहर हैदराबाद की गरीब गुरबा अवाम की मदद करता आ रहा है। सहारा बने शहर की गरीब गुरबा अवाम का SM इमदाद ट्रस्ट के साथ, जो हजारों लोगों का कई सालों से पेट भरता आ रहा है। सवाब जारिया के लिए ऑनलाइन पेमेंट या फिर बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर SM इमदाद ट्रस्ट के साथ जुड़े और गरीब गुरबा अवाम का सहारा बने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। कल 12 तारीख रोज़ चारशुम्बा KCR चीफ मिनिस्टर की जानिब से एक इफ्तार पार्टी रखी गई। इसकी कुछ झलकियां आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर कुरान पाक को जो है नाज़िल किया। तो ये मुबारक महीना मेहमान बनकर आया था और कुछ ही दिनों में फिर आपसे हमारे से रुखसत हो जाएगा। आपने देखा कि ऐसे हर साल ये महीने आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जिसको अल्लाह ने हया दिया वही बाकी रहेगा। कई हमारे ऐसे भाई थे जो गुज़िश्ता रमज़ान और मुबारक में हमारे और आपके दरमियान थे, आज वो हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये मुक़द्दस महीना रमज़ान और मुबारक एक एक नेकी पर अल्लाह ताला ने 100 से बढ़ाकर 700 नेकी अता फरमाता। एक हरफ के बदले 700 नेकी अल्लाह ताला सरफराज फरमाते। तो ये नियामतें लूटने का महीना, कुरान शरीफ की तिलावत, रमज़ान और मुबारक के रोज़े, ये ऐसे जो है कारामद होते हैं, बरकत वाले होते हैं कि इंसान उससे जो है नियामतें और बरकतें हासिल करने की कोशिश करता। आप देखिए, जैसा ही ये महीने का चाँद दिखा, मसाजिदें आबाद हो गए, लोगों के चेहरे पर खुशी जाहिर हो गई और इबादतें करने का ज़ौक़ पैदा हो गया और इबादतें करते हुए रोज़ा रखते। हर अमल में जो है रियाकारी हो सकती है। नमाज पढ़ते हैं तो रियाकारी हो सकती है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो उसमें हमारे को जो है ये मिजाज पैदा होता है कि हमारी कुरान को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनें। हर मामले का कुछ ना कुछ रियाकारी, लेकिन रोज़े में जो है रियाकारी। बेरोजगारी का मसला भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देश पीछे जा रहा है। ये कहने के लिए मैं शर्म नहीं करूँगा, लेकिन मरकज़ में जो सरकार बैठी हुई है वो अगर हमारे बराबर, तेलंगाना के बराबर काम करता तो हमारे GSDP कम से कम 3 से 4 लाख और बढ़ने थे। इसमें हमको मार पड़ा है और देश आज एक अजीब दौर से गुजर रहा है, ये हम तमाम लोग जानते हैं। मैं बुजुर्गों से, नौजवान भाइयों से, सभी दानिशवरों से मेरा गुजारिश है कि हिंदुस्तान हमारा है, हर हालत में इस देश को बचाना है। छोटे छोटे मुश्किल तो आते रहेंगे, इंशाअल्लाह आपका ताउन हो, लड़ते रहेंगे आखिर तक। ये टेम्पररी फेज है, कुछ होने वाला नहीं है। असलियत का, इंसाफ का आखिर में जीत होगा।
इसलिए मैं बिलीव करता हूँ, जब तेलंगाना के लिए लड़ रहा था, यही बात मैं बार बार कह रहा था कि अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे। ये देश सभी का है, ये देश हमारा है, इस देश को महफूज रखेंगे। इसमें हम अपने आखिरी खून का बूंद तक भी लड़ते रहेंगे, लेकिन कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। इसका हमारे गंगा जमुना तहजीब, हमारा देश के परंपरा, हमारे तारीख, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। बदलने का कोई कोशिश किया वो खत्म हो जाएगा, लेकिन देश खत्म कभी नहीं होगा। इसमें मेरे बात पे विश्वास रखिए। जब वक्त आए तो जोश से नहीं, हम लोग होश से काम ले, होशियारी से काम ले, देश को बचाने का काम जरूर करें, ये मेरा गुजारिश है। और एक बात मैं खुशियों के साथ कहना चाहता हूँ, देश के राजनीति में चलने का मेरा इरादा हुआ, जो गुजर रहा है हिंदुस्तान पे उसको सुधारने के लिए। मुझे खुद अफसोस है कि जिस बगल रियासत महाराष्ट्र में गए, तेलंगाना से भी ज़्यादा वहाँ पे वेलकम हो रहा है। तेलंगाना से भी ज़्यादा तादाद में हमारे बोधन के शकील भाई सारे लोग वहाँ थे मेरे साथ में। काफ़ी मतलब हमारा खैर मकदम वहाँ हो रहा है। मुझे भी इतना नहीं था एहसास इस प्रकार का, यानी कि देश इंतज़ार कर रहा है एक सही नेता के लिए, सही अल्लाह आगे जाके कई कामयाबी हमें मिलेंगे। हर हालत में इस देश को बचाने का हम भरपूर कोशिश करेंगे। फिर एक बार मैं तहे दिल से सारे बुजुर्गों को, सारे भाइयों को, जो भी यहाँ तशरीफ लाए हैं, जो नहीं भी लाए हैं, सारे हमारे रियासत के और मुल्क के मुस्लिम कौम के जितने भी हमारे बुजुर्ग भाई बहन माएँ हैं, आप तमाम लोगों को इस मुकद्दस और मुबारक रमजान माह का फिर एक बार मुबारक पेश करते हुए मैं रुखसत लेता हूँ। आली जनाब मोहतरम मौलाना रिजवान कुरैशी साहब इमाम मक्का मस्जिद से गुजारिश की जाती है कि वो दुआ फरमाएं। तेलंगाना स्टेट तरक्की की है, इसलिए हम तमाम उलमा और मशाकिन यहाँ मौजूद है। हम देखता हूँ, मैं सीएम साहब से कहता हूँ, जितने मुसलमान उलमा और मशाकिन हैं और हमारे जितने हमारे बड़े बड़े हजरात मजहबी रहनुमा हैं, वो हमेशा आपके लिए नमाज के बाद दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को हमेशा इख्तिदार में रखे। हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को सिटी स्टेट में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की क़यादत सौंपे, ताकि हिंदुस्तान भी तरक्की कर सके। और हम नहाय के खास तौर से मुसलमानों के लिए हमारे आने वाले सीएम साहब ने जितने स्कीम लाए हैं, उसका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वक्त की कमी है। सीएम साहब भी बात करना है। मैं तमाम जो मेहमान आए पर्दन पर्दन आने का शुक्रिया करता हूँ, खास तौर से उलमा और मशाइख का। सबसे यही गुजारिश करता हूँ, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को हमेशा सेहतमंद रखे और तरक्की दे। यही दुआ करते हुए मैं अपने बात खत्म करता हूँ। जय खुदा अल्लाह। अब मैं गुजारिश करूँगा अली जनाब फुकुल ईश्वर साहब मिनिस्टर माइनॉरिटीज वेलफेयर अतियती बहबूद से कि वो आपसे मुखातिब फरमाएं। పవిత్ర రంజాన్ మాసం సందర్భంగా సోదరి సోదరులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, రంజాన్ పవిత్ర మాసం సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఇఫ్తార్ విందులు ఏర్పాటు చేసిన రోజు జనాబ్ కేసీఆర్ సాబ్ వెనుకపై ఉన్నటువంటి ఆ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, అదేవిధంగా సహచర మంత్రివర్యులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ముస్లిం పెద్దలు, అదేవిధంగా సోదరి సోదరిమణులు కలిగి ఇచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి దాన ధర్మాలు ఈ మాసంలో చేస్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా अल्लाह की रहमत और बरकत का महीना है रमजान। नेकिया कमाने का महीना है रमजान। डिसिप्लिन सिखाने का वाला महीना है रमजान। केसीआर गारी సుపరిపాలనలో తెలంగాణ లౌకిక రాష్ట్రంగా వర్ధిల్లుతున్నది. ప్రభుత్వ పక్షాన ఇఫ్తార్ దావత్ ఇస్తున్నాం. ప్రతి సంవత్సరం 5 లక్షల మంది పేద ముస్లింలకు రంజాన్ తోఫా అందజేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా బతుకమ్మ, బోనాలు, క్రిస్మస్, రంజాన్ పండుగలను శాంతియుత వాతావరణంలో ప్రశాంతంగా ఘనంగా జరుపుకుంటా ఉన్నాం. మైనారిటీల సంక్షేమం కోసం
వారి సముదాయం కోసం దేశంలోనే ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా నిధులు खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।